गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बुक कीपिंग का अर्थ क्या है, बुक कीपिंग। और अगला टॉपिक है लेखांकन। ठीक है, लेखांकन का अर्थ। और आपको पता है लेखांकन का अर्थ प्रकट करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो उन विचारों को, उनके शब्दों को परिभाषाओं के माध्यम से प्रकट किया गया है। कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने परिभाषा दी है, कुछ व्यक्ति है जिन्होंने अपने अपने विचार लेखांकन के बारे में प्रस्तुत किए हैं। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये कथन किसका है, किसके द्वारा कहा गया है। इस प्रकार का कथन कई बार आ जाता है। तो एक संस्था है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। जिस प्रकार भारत में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान है, उसी प्रकार से ये एक अमेरिकन संस्थान है। और इसने अपनी परिभाषा में कहा है लेखांकन व्यवसाय के लेखों एवं घटनों को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, वर्गीकृत करने और सारांशित व्यक्त करने एवं उनके परिणामों को आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करने की कला है। अब इससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इस परिभाषा में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड आए हैं। तो इसमें कहा है लेखांकन व्यवसाय के लेखों का। लेखे किससे रिलेटेड होना चाहिए? व्यवसाय से। अगर व्यवसायी के पर्सनल कोई व्यक्तिगत लेन देन है जिसका व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है, उनका इन लेखों में लेखांकन नहीं किया जाएगा। और घटना, व्यवसाय में घटनाएं दो प्रकार की हो सकती है। एक घटना तो होती है वित्तीय और एक होती है अवित्तीय घटनाएं। तो लेखांकन का संबंध केवल और केवल उन घटनाओं से है जिनका संबंध वित्तीय से है। अब वित्तीय घटनाएं कौन सी होती है? ऐसी व्यवसायिक घटना व्यवसायिक घटना या लेन देन जिनका मापन हम अपने देश की मुद्रा में कर सकें। ठीक है, तो घटनाओं का अर्थ व्यवसाय की ऐसी घटना यानी ऐसे लेन देन ट्रांसैक्शन जिसका संबंध मुद्रा से हो और मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब यहाँ कहा गया या तो पूर्ण रूप से वो मौद्रिक घटना होनी चाहिए या आंशिक रूप से मौद्रिक घटना होनी चाहिए। अब मान लो पूर्ण रूप से मौद्रिक घटना का मतलब जैसे कोई 1000 रुपए का ट्रांसैक्शन हुआ और 1000 रुपए के ट्रांसैक्शन में पूरे के पूरे 1000 क्या है? मौद्रिक लेन देन है। तो वो क्या होगा? पूर्णतः मौद्रिक घटना है और पूरे 1000 रुपए का ट्रांसैक्शन है, वो लेखों में लिखा जाएगा। और कुछ घटनाएं ऐसी है जिनका लेखांकन आंशिक रूप से मौद्रिक है। उदाहरण के तौर पर एक घटना ऐसी है जिसमें 200 रुपए तो मौद्रिक घटना है और 800 रुपए जिसका मुद्रा में मापन नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएगी? आंशिक मौद्रिक घटना। तो जब व्यवसाय में लेखा करेगा तो इस घटना का कितना भाग मुद्रा से संबंधित है, मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, वो केवल लेखांकन में लेखा करने के योग्य होगा। तो इसमें क्या निकल के सामने आया कि ऐसी घटनाएं जो व्यापार से संबंधित है, जिनका संबंध व्यापार से है यानी व्यवसाय से है और जिनका मुद्रा के रूप में मापन किया जा सकता हो, ठीक है, उनको प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवसायिक पुस्तकों में लिखना, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। लिखने के बाद उनका वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण का मतलब से क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का मतलब है पहले तो है लिखना। लिखने का मतलब प्रारंभिक पुस्तकों में उनको दर्ज करना, और प्रारंभिक पुस्तक मुख्य पुस्तक होती है जर्नल, तो जर्नल में लिखना होता है। और जर्नल में लिखने के बाद उनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब जो प्रत्येक ट्रांसैक्शन है उस ट्रांसैक्शन में प्रत्येक मद का लेजर में एक हेडिंग से अलग खाता खोला जाता है
उदाहरण के तौर पर व्यवसाय ने व्यक्तियों से लेन देन किए, ठीक है, जैसे राम को माल बेचा, मोहन से रुपए प्राप्त हुए, हरि से माल खरीदा, तो ये 3 व्यक्ति हो गए ना। तो राम का लेन देन है वो राम से रिलेटेड एक अलग खाता होगा, मोहन से रिलेटेड लेन देनों का मोहन का खाता अलग होगा, और हरि से रिलेटेड लेन देनों का खाता हरि के खाते में आएंगे। तो ये कैश से रिलेटेड है, उनका कैश अकाउंट अलग बन जाएगा। बैंक से संबंधित लेन देन है, उनका बैंक अकाउंट बन जाएगा। स्टॉक से संबंधित है, उनका स्टॉक का अकाउंट बन जाएगा। इस प्रकार से वर्गीकरण, और वर्गीकरण कहाँ किया जाता है? लेजर में किया जाता है। इसे बोलते हैं खाता बही, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। सारांशित करना, सारांशित करने का मतलब हमारी जो ये पुस्तकें हैं इसमें सारे लेन देन कोई किसी पेज पर है, कोई किसी पेज पर से। उदाहरण की बात करें हम, कैश से संबंधित लेन देन है। अब ठीक है, तो इस वर्गीकृत हो गया, तो कैश से सारे रिलेटेड कहां जाएंगे? कैश अकाउंट में। और सारांशित का मतलब है कैश अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकाल कर उससे सार निकाल लेना कि हमारे पास इतने रुपए कैश में उपलब्ध है, ठीक है। और सारांश के अंदर कौन कौन से काम होते हैं? हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारा काम किसमें होता है? सारांश में। उनके परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या, आलोचनात्मक व्याख्या मतलब विश्लेषण करना, एनालाइज करना, और विधि से व्याख्या करने की कला का नाम क्या है? लेखांकन है। तो इस प्रकार से लेखांकन में क्या होता है कि व्यवसायिक लेन देनों की पहचान होती है, वो लेन देन व्यवसायिक है या नहीं। उसके बाद में देखा जाता है कि उनका संबंध मौद्रिक रूप से है या नहीं। मौद्रिक रूप से है तो उनको फिर लेखा किया जाता है, लेखा करने के बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण के बाद उसका सारांश तैयार किया जाता है, सारांश के बाद उसका विश्लेषण होता है। ये बात कही है अमेरिकी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। अब एक विद्वान है आर एन एंथोनी, ये कहते हैं लेखांकन प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं, यानी लेखांकन में कौन सी सूचनाओं का उल्लेख किया जाता है? जो व्यवसाय से संबंधित है। गैर व्यवसायिक लेन देन है, इनका लेखांकन में लेखा नहीं किया जाता। और कौन से लेन देन? मौद्रिक शब्दों में, यानी वो लेन देन जिसका मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता हो। सारांशित करने, ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको किया जाता है एकत्रित। एकत्रित करने का मतलब इनको रिकॉर्ड किया जाता है। कहां किया जाता है? जर्नल में। फिर इनको सारांशित करने, विश्लेषित करने और सूचित करने का एक साधन है। ये परिभाषा किसने दी है? आर एन एंथनी ने। और ये परिभाषा भी कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंटेंट, ये फर्स्ट ग्रेड अकाउंट में, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में ये परिभाषा आई हुई है। फिर है स्मिथ और एशबर्न, ये कहते हैं लेखांकन प्रधान रूप से व्यवसायिक व्यवहारों और घटनाओं को लिखने का विज्ञान है। अब यही बात अमेरिकी संस्थान ने कही थी, यही बात आर एन एंथनी कह रहे हैं, और यही बात स्मिथ और एशबर्न कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कौन से लेखे जो व्यवसाय से संबंधित है, कौन सी घटनाएं जिनका संबंध व्यवसाय से है, कौन से व्यवहार जिनका संबंध व्यवसाय से है, उनको लिखने का विज्ञान है। और व्यवसाय से संबंधित लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखने का विज्ञान बता रहा है। वित्तीय व्यवहारों, अब व्यवसाय के व्यवहार कौन से होने चाहिए? वित्तीय प्रकृति के, यानी जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। इन घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश, लिखा, लिखने के बाद सारांश का मतलब लेजर में अलग अलग खातों के रूप में लिखना। विश्लेषण करना यानी एनालाइज करना। उनकी व्याख्या, परिणामों की उन व्यक्तियों तक पहुंचने की कला है जिन्हें उनके आधार पर निर्णय लेने हैं। इस प्रकार से ये परिभाषाएं हैं। आप इन परिभाषाओं को पढ़ेंगे और कल का हमारा टॉपिक होगा, वो होगा हमारा टॉपिक लेखांकन की प्रक्रिया। और लेखांकन की प्रक्रिया में हम 5 टॉपिक लेखांकन में मुख्य रूप से आते हैं। सबसे पहले अभिलेखन करना यानी रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद आता है
वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करना, उसके बाद आता है विश्लेषण, ठीक है, एनालाइज करना। पहले फिर बता रहा हूं, सबसे पहले अभिलेखन करना, उसके बाद वर्गीकरण करना, उसके बाद समराइज आता है, समराइज है क्लासिफाई से पहले, यानी सारांश तैयार करना, उसके बाद उनका विश्लेषण होता है, ठीक है, और विश्लेषण के बाद का कदम आता है निर्वचन, जिसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ये पांचों टॉपिक कल के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो कल आप इसी समय तैयार रहे, करीबन 11 बजे के करीब आपको आपका वीडियो मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर कर दे, ताकि उनको भी कॉमर्स की ऑनलाइन क्लास का फायदा मिल सके। थैंक यू।